देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर में। यस मैम। ठीक है। तो देखो लास्ट दिन हम लोग कॉम्बिनेशन स्टार्ट किए थे ना, तो कॉम्बिनेशन में ये एग्जाम्पल 10 तक हम लोगों ने किया था। एग्जाम्पल 10। ও এখানে চলে কিউ मुझे क्वेश्चन नहीं मिलता, कहाँ गया? एग्जाम्पल में अच्छा यहाँ तक किया था, ठीक है। अभी एग्जाम्पल हम लोग 11 से करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग ये वाला क्वेश्चन एक बार लिखो। फाइंड आर इफ 18C आर इक्वल टू 18C r+2। एक बार नोट डाउन करो, हम बताते हैं कैसे होगा। क्योंकि इसमें ऑप्शंस रहेगा, हम अपने हिसाब से एक ऑप्शंस देते हैं, ठीक है, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले एक फॉर्मूला भी लिखेंगे। ये क्वेश्चन हम लोग का एक फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, उससे होगा, मतलब याद रखना है बेसिकली। हम बताते हैं क्या होगा। क्वेश्चन लिख लियो ना तुम लोग, ये देखो फॉर्मूला लिख लो इसके लिए। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, ये काम में आएगा बहुत से जगह पे। n+1 CR NCR प्लस NCR-1, ठीक है। याद रखना पड़ेगा ये बात। जैसे बचपन में a+b का होल स्क्वायर याद किया था, वैसे इसको भी याद करना है। n+1 CR NCR प्लस NCR-1। अब कैसे याद रखोगे वो हम थोड़ा सा बताते, देखो। यहाँ पर देखो हम लोग का r है, तो स्टार्टिंग में एक r रहेगा, फिर r से कम रहेगा, लेकिन इसमें क्या लिख रहे हैं n+1, मतलब एक r माइनस। देखो n मेरा फिक्स्ड है, इधर n+1 है, ऐसे करके याद रख सकते हो। इधर भी n, इधर भी n, इधर क्या होगा n+1, कॉम्बिनेशन सभी में रहेगा, ठीक है। इधर r, इधर r, इधर r-1, ऐसे करके लिख के प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा कि कैसे करके याद रखना है, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया ना, वो क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन है हम लोग का 11th नंबर में 18CR। तो तुम लोग देखो कैसे होगा, ट्राई की। 18CR 18CR+2 फाइंड आर, हम ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। मान लो ए में है 8, ऑप्शन है नहीं, हम अपने मन से दे रहे हैं। सी में है 9 और डी में है नन ऑफ दिस। डी में है नन ऑफ दिस, ठीक है। तुम लोग निकाल लोगे, इसमें तो निकाल ही लोगे, ठीक है। इसमें तो देखो अभी फिलहाल फॉर्मूले का यूज नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। फॉर्मूले का यूज नहीं करके करके देखो, फिर हम बताते हैं फॉर्मूला यूज करके भी किया जाए।
नहीं हुआ अभी तक, पहले वाले से ही तो आ जाएगा। तुम लोग कम्प्लीमेंट्री नहीं कर रहे होगे इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। 18 से 8 होगा, ठीक है, तो इसका 8 ही रखो ना। 8 कैसे बोला था, नीचे कितना तक लिखना है? शॉर्टकट कॉम्बिनेशन का लगाओ, तुम लोग पूरा लिखोगे तो टाइम लगेगा। 8 7 6 5 4 3 2 1, अब तक हो जाना चाहिए था। और नीचे 18 से लेके कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ जितना सारा है इसके ऊपर पर लिख जाओ। 17, फिर इसके बाद 16, 15, 14, 13 और कितना लिखे, 13, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 और एक होगा 11, ठीक है। 8 हो गया। अब कैलकुलेशन करके देखना है तो पूरा कैलकुलेटर पे ही हम कर ले रहे हैं। 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 डिवाइड करके कैलकुलेटर में 8 7 6 5 4 3 2, 43 758, ये तो हो गया। इतना टाइम क्यों लग रहा है? 43 758, ठीक मैम है। यही यही तो होना चाहिए मैम, कैलकुलेट भी करने का जरूरत नहीं है। 18 CR मतलब कॉम्प्लीमेंट्री करके 10 तो आ ही जाएगा सेकंड में। हाँ हाँ, कंप्लीमेंट्री करने से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये देखो, वही हम बोल रहे थे, कंप्लीमेंट्री करो। ये देखो 18C और 8 + 2 कितना हो गया, 10, और 18C8 और 18C10 एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री नहीं है? मतलब सब भूल जा रहे हो तो फिर कैसे? यस मैम। तो कम्प्लीमेंट्री, तो ये कम्प्लीमेंट्री सिखाया क्यों मैंने कि 18 में से 18 में से 8 चीजों को चूज करने का मतलब है कितने चीजों को नहीं करना, 10। कोई कुछ नहीं पढ़ता। तो हो गया, कैलकुलेट करना ही नहीं है ना। देखो, अब मैंने ऐसा ऑप्शन दे दिया, अब एग्जाम में अगर पीछे की तरफ होगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आराम से निकाल सकते हो ना। 18C18 का 18C10 कम्प्लीमेंट्री, तो आंसर मेरा कंफर्म की 80 हो। ठीक है, अच्छा चलो। और एक तरीके से भी हो सकता है, जैसे कि देखो, बिना ऑप्शन के भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या था, और एक बार लिखो। 18C R क्या था, 18C R+2 था, ठीक है। तो मुझे एक चीज बोलो, 18C R का कंप्लीमेंट्री कैसे लिखोगे? जैसे कि मान लो कि 5C3 है, तो इसका कंप्लीमेंट्री क्या लिखते हो? 2। 2 मतलब कैसे टू 2 निकाले? 5 - 3 करके। सेम तरीके से इसको भी लिखो, 18C, इसका कंप्लीमेंट्री लिखो 18CR का, 18 - R, ठीक है। 18 - R लिखेंगे तो इससे हम लोग इसके बाद ना नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिख सकते हैं, R = 18। सॉरी, ये ऐसा नहीं हो, अच्छा ये ऐसा कंप्लीमेंट्री तो हो गया 18 - R। अच्छा, यहाँ पर कुछ था हम लोग के क्वेश्चन में, 18CR+2 दिया हुआ था ना, 18CR+2। अच्छा हाँ, हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं। एक तो हम लोगों ने ये आंसर एक निकाला, ठीक है, ये एक निकाला। और हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था कि 18, देखते हैं निकलेगा कि नहीं, 18CR+2, ठीक है। तो अब 18CR के जगह क्या ऐसा लिख सकते हैं, 18CR+2, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो मैंने इसके जगह ये लिख दिया। नहीं समझ में आया? पहले इसको मैंने यस मैम। कंप्लीमेंट्री किया, है ना, समझ में आया? ये देखो, इसको मैंने कंप्लीमेंट्री किया, ठीक है। फिर मैंने बोला कि क्वेश्चन में ये तो मुझे गिवन था, तो 18CR के जगह मैंने क्या लिखा, जैसे तुम लोग सब्स्टिट्यूट करते हो ना, मैंने सब्स्टिट्यूट किया 18CR के जगह किसको, R+2 को, फिर इधर जैसा था वैसा लिखा। इससे एक इक्वेशन बन जाएगा, उससे आंसर 8 आएगा, वो हम कहना चाह रहे हैं। आसान है, लेकिन थोड़ा सा देखने में मतलब ऐसे लग रहा है कि क्या हुआ। पहले ये क्वेश्चन मेरा गिवन था, तो पहले मैंने क्या किया, इस साइड का कंप्लीमेंट्री किया। फिर जो गिवन क्वेश्चन था उससे डेटा उठा के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया 18CR के जगह, ये किया है। एक बार देख लो मैंने क्या किया तो समझ जाओगे। अब क्या करना है, अब दोनों को इक्वल लगाओ। R+2 = क्या मैम लिखोगे? R+2 = 18 - R। हाँ, 18 - R। अब इसका कैलकुलेशन करो, R+R और इधर हो जाएगा 18 - 2, तो कितना हो गया, 2R। और यहाँ पर कितना हो गया, 16, तो R = कितना हो जाएगा, आया 8, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं है इसका तुम लोग को, फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन तो रहेगा ही। फिर भी हम लोग ऐसे करके भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, ऐसे फॉर्मूला बेस्ड है थोड़ा सा, देखो एन सी आर n minus 2 CR minus 2 plus 2 into n minus 2 CR minus 1 plus n minus 2 CR, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहा तो देखो वहां हमें बोला है, एक्चुअली इस क्वेश्चन में ना प्रूव करने बोला है, ठीक है। हम दिखा देते हैं, तुम लोग पहले लिख लो। क्वेश्चन में ना प्रूव करने बोला है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होगा। तो देखो एमसीक्यू में प्रूफ तो देगा नहीं, ठीक है। फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि इसका आंसर क्या होगा, ये तो दे ही सकता है ना। ऐसा दे दिया और ऑप्शन में दे दिया ये आंसर होगा, मान लो ये ऑप्शन ए है बी है ऐसा करके दे दिया, ऐसा तो दे सकता है। तब तो देखो मेरा डिजिट वगैरह तो कुछ है नहीं कि उससे हम कैलकुलेट करें, मतलब इसको मुझे सॉल्व करने आना चाहिए, तभी हम लोग ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो ऑप्शन में भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले कौन सा सॉल्व करना है, हम क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखो क्वेश्चन में ना हमें प्रूफ करने बोला, ये देखो प्रूव दैट, ठीक है। ये जो मैंने लिखवाया वही वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है प्रूव दैट, ठीक है। तो किधर से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, मतलब ये वाला इधर से। तो लिखो n माइनस टू सी आर माइनस टू, एक बार इसको रीराइट करो। और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अभी आज जो मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में फॉर्मूला दिया ना उसी से बनेगा, ठीक है, उसी से बनेगा। ये मैंने फिर से रीराइट कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड में जो था इसको मैंने रीराइट कर लिया। अब तुम लोग को क्या करना है, सबसे पहले ये 2 इंटू एन माइनस टू सी आर माइनस 1 है ना, इसको दो पार्ट में लिखो। जैसे 2x को क्या लिख सकते हैं, x प्लस x, सेम तरीके से इसको लिखो। मतलब ये वाला क्या करोगे, ये फिर से प्लस देके यही वाला डेटा को लिखो। समझ में आया मेरा बात, ये जो 2 इंटू है इसको दो पार्ट में लिखो। जैसे 2x हुआ तो x प्लस x लिखोगे, वैसे ही लिखना है। मतलब n माइनस टू सी आर माइनस टू जैसा है वैसा रहेगा। ये 2 इंटू है, इसको हम दो बार लिखेंगे, मतलब 2 को हटा के इसको दो बार लिखेंगे। दो बार लिखने से ही तो हो गया ना 2। क्या दो बार लिखने से नहीं होगा, x प्लस x करने से ही तो 2x होता है, तो इसको दो बार लिखने से 2 इतना नहीं होगा x की जगह, वैसा ही है, ठीक है। अच्छा अब इसको क्या कर सकते हैं, अब देखो n माइनस टू सी आर माइनस टू, और उसके साथ हमें कौन सा लिखना चाहिए, कोई भी एक n माइनस टू, इस दोनों को ब्रैकेट में डालते हैं। देखो हमें समझना पड़ेगा कौन सा तो हमें फॉर्मूले में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसको ब्रैकेट में लिखो, फिर नेक्स्ट इसको ब्रैकेट में लिखो। अगर फर्स्ट लाइन में भी ब्रैकेट दे देते हो तो भी चलेगा, लेकिन बाद में समझ में नहीं आएगा कि हम लोगों ने क्या किया, इसलिए मैंने इस लाइन को दोबारा किया। तो देखो अभी तक मैंने क्या किया हम बता देते, क्वेश्चन बड़ा है फिर कंफ्यूज ना हो जाओ तुम लोग। क्वेश्चन को मैंने पहले फिर से लिखा, लेफ्ट हैंड साइड को ये जैसा था वैसा लिखा हुआ है, ये जैसा था ये वैसा ही लिखा हुआ है, जस्ट ये वाला चीज को मैंने दो बार लिखा है। सिंपल कंसेप्ट में x प्लस एक्स इक्वल 2x होता है, यहाँ 2x था मान लो, उसको मैंने x प्लस एक्स लिखा। फिर मैंने क्या किया, फिर कुछ नहीं, नेक्स्ट लाइन में मैंने दो दो अलग कर दिए, ठीक है। मतलब इसको और इसको एक ब्रैकेट में डाला, इसको और इसको एक ब्रैकेट में डाला, ठीक है। इससे एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। कौन सा बनेगा, अभी जो तुम लोगों ने फॉर्मूला देखा ना वही बनेगा। देखो इसमें क्या है, n माइनस टू n माइनस टू, ठीक है। अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिया था, ठीक है, वहां पर ये देखो इधर के क्या है n, इधर क्या है n, तो इधर क्या आता है n प्लस 1। तो अभी हम लोग के पास जो डेटा है, देखो तुम लोग का ब्रैकेट में फर्स्ट बार जो डेटा है वो कितना है, क्या ऐसा है, देखो देखो सबको अपने कॉपी में देखो, जो फर्स्ट बार ब्रैकेट में डाला है क्या यही है, ठीक है। अब इससे इसको ट्रांसफर करके मुझे बताओ क्या होगा। तो इधर अगर n है इधर n प्लस 1 हो रहा है, तो इधर n माइनस टू है, तो क्या होगा n माइनस टू प्लस 1। n के जगह n माइनस टू है, मुझे करना क्या है, प्लस करना है, n के जगह जो भी है c को c लिखना है, और इधर r और इधर r माइनस 1 होना चाहिए। पहले चेक करो वो है कि नहीं। तो मेरे पास r और r माइनस 1 में कौन बड़ा है, r, r माइनस टू और r माइनस 1 में कौन बड़ा है, r माइनस 1। तो मेरा अगर एक r माइनस 1 होगा, एक r है, दूसरा r से एक कम होगा, तो एक r माइनस 1 है तो दूसरा कितना होगा, r माइनस 1 माइनस 1। तुम लोग सिंपल r के जगह तुम लोग के पास क्या है, r माइनस 1। एक अगर r होगा दूसरा क्या होना चाहिए,
ठीक है, तो एक अगर r-1 है, क्योंकि बड़ा तो वही है ना, तो हम बड़े से जज कर रहे हैं, तो एक अगर r-1 है तो दूसरा क्या होगा? r-1 होगा ना, सिंपल सा बात है। एक r है तो दूसरा r-1 है। मेरे पास r नहीं है, मेरे पास क्या है? r-1 है, तो मेरा सेकंड वाला क्या होगा? r-1 होगा। मेरा एक कम तो क्या हो मैम जाएगा? r-2 सेकंड वाला, r-1 पहला वाला। हाँ, ऐसा हो जाएगा। तो मेरे पास ये सीक्वेंस में चीज है कि नहीं है? है, तो हम उससे इसको ऐसे बना सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? n-2 + 1, और यहाँ पर c क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ r लिखा है, हम लोग क्या लिखेंगे? r-1, बड़ा वाला डेटा, इधर r लिखा है तो हम लोग क्या लिखेंगे? r-1। तो इसी चीज को हम वहां पर लिखेंगे। तो मैंने कंपेयर करके बता दिया। अगर तुम लोग को समझ में आ गया तो तुम लोग नेक्स्ट वाला खुद कर सकते हो, खुद से कंपेयर करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम उन दोनों को मिला के वैसा लिखेंगे। तो तुम लोग भी लिखो, हम नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरा जगह नहीं, तो तुम लोग फिर से लिखो उसे, मतलब उसको कंसाइज करो। कंसाइज करने से हम लोग का कितना आ जाएगा? n-, हम यहाँ पर ब्रैकेट डाल के दिखा भी देते हैं तुम लोग को, c, और क्या आएगा? r-1, जो बड़ा वाला डेटा होता है। r और r-1 में इधर क्या रह रहा है? फॉर्मूले में r रह रहा है, तो मुझे यहाँ पर बड़ा वाला लिखना है। r-1, r-2 में जो बड़ा है वही लिखना है, ठीक है। फिर इधर वाला बताओ, ये जो है इसमें भी देखो, ऊपर क्या है? n-2 n-2, तो n-2 n-2 का क्या होगा? n के जगह n-2 n-2 + 1। प्लस, सेम वैसा ही होगा, लिखो n-2 + 1। सी अपना कॉम्बिनेशन जो है वो तो रहेगा, और r-1 और r है, तो बड़ा कौन है? r है। एक r होगा तो दूसरा r-1 होगा, वो मेरा है। तो फिर मेरा इधर क्या आता है? बड़ा वाला। तो r और r-1 में बड़ा डेटा कौन? r, तो क्या लिखना पड़ेगा? r लिखे, ठीक है। ये कंपैरिजन करना है। अब इसको सॉल्व करने से कितना आएगा? n-1 आएगा। n-2 + 1 को सॉल्व करने से n-1 आता है, और इधर भी सेम वही n-1 आ जाएगा। अब फिर से वही फॉर्मूला बन गया। देखो, मेरा इधर r है, इधर r-1 है, और ऊपर n-1 n-1 है। तो इसको मतलब कंसाइज करके फिर क्या लिखोगे फॉर्मूले में? ऊपर क्या होता है? जो भी रहेगा n के फॉर्म n-1 + 1 है, ठीक। n-1 + 1, ऊपर जो भी n रहेगा उसमें +1 होगा। फॉर्मूला याद करना है, मैंने पहले ही बोला। और r-1 में बड़ा कौन है? एक r होना चाहिए, r एक r-1। तो फिर मेरा इधर क्या बचेगा? r बचेगा। और ये कैंसिल आउट करने के बाद कितना बचेगा? n, और यहाँ पर क्या हो गया? r। देखो, हमारा राइट हैंड साइड में वही प्रूफ करने बोला था कि प्रूफ करो NCR में। समझ में आया? आने का चांसेस मेरे हिसाब से थोड़ा कम होना चाहिए, फिर भी आ भी सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि नहीं आए। लेकिन वही एक ही फॉर्मूले से हो रहा है। अब ये प्रैक्टिस करने का एक बेनिफिट है, क्वेश्चन आए या ना आए, कहीं पर भी तुम लोग इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो तुम लोग को याद होगा चीज, ठीक है। क्योंकि इस तरीके का लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने से फॉर्मूला दिमाग में याद नहीं होता, ठीक है। फॉर्मूला का कंसेप्ट समझ में आया कैसे करके हुआ, ठीक है। अच्छा, अब चलो एग्जाम्पल 13। 28C2R is to 24C 2R-4 इक्वल है 225:11। इसमें हम ऑप्शन दे देते हैं, तुम लोग को बताना है R कितना होगा, ठीक है। हम ऑप्शन दे रहे हैं 7, 5, 9 और नन ऑफ दिस। बताओ, ये तुम लोग खुद से कर सकते हो, करके देखो, ट्राई करना चाहोगे? इस टू है मतलब डिवाइड, ठीक है। 24C इसमें लेकिन कंप्लीमेंट्री कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे मुझे लग रहा है। 28, क्योंकि इधर 28 है, इधर 24 है ना। अगर इसका कंप्लीमेंट्री कर भी लेते हो 28C14, तो 28 - 14 करके देखो, ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? मतलब 14 ही रह रहा है। अगर 28C14 का कंप्लीमेंट्री करोगे तो कितना होगा? 28C
14 ही होगा, और 24C10 का कंप्लीमेंट्री करेंगे 24C14 होगा, तो करके कोई फायदा नहीं है। तो सिंपल इसको जो है सॉल्व करो, ठीक है। तो 28C14 को कैसे सॉल्व करोगे, तो नीचे तुम लोग को लिखते जाना है, 14 से लेके कहां तक लिखोगे, एक एक करके करो, ठीक है। मेरे यहाँ पर दोनों का जगह नहीं होगा, हम एक एक करके करेंगे। हम पहले 28C14 को सॉल्व कर लेते हैं, फिर 24C10 को सॉल्व कर लेंगे, फिर देखेंगे कितना आ रहा है। पीछे कर रहे हैं 28C14, 28C14 तो कैसे करना है, कुछ नहीं, थोड़ा मेहनत वाला काम है। तुम लोग को नीचे क्या लिखना है, 14 से लेके 1 तक। और ऊपर लिखना है 28, 27, कितना फैक्टर्स लिखना है, जितना नीचे लिखा हुआ है, 26, 25, 24, 23, 22, 21। एक बार देख लो मेरा गलत ना हो जाए, क्योंकि रिवर्स लिख रहे हैं इतना बड़ा डेटा। देखते हैं कितना सारा लिखा मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाँ ठीक है, 14 लिख लिया है। अब कैलकुलेशन करके देखेंगे, ठीक है। मैम मेरा कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर एरर बता दिया। कैलकुलेटर में पूरा नहीं निकलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा है ना। अगर कैलकुलेटर में करते भी हो 3 मल्टीप्लाई फिर 3 डिवाइड फिर 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड ऐसे करके करो, तब एरर नहीं दिखाएगा। और नहीं तो सिंपल कैलकुलेशन कर लो। ये देखो 14 2 ज़ा 28, 13 2 ज़ा 26, 12 2 24, अच्छा 11 2 22, 9 3 8 8 8 मैम 2, 10 भी, 10 2 20। 10 और ये 2, अच्छा 7 21, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 3 15, 6 3, और ये हो गया 4 को कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 को, ये 4 के साथ ये 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं, और यहाँ पर हो गया फिर से एक 2, और यहाँ पर एक 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ बचा है 3, 3 के साथ ये 3 को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब देखते हैं कितना बचता है। यहाँ नीचे तो कुछ भी नहीं बचा है मैंने। तुम लोग अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो, लग रहा है डिफिकल्ट है, कोई बात नहीं, 3 कैलकुलेटर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर करके करो तो हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। अगर किसी को वैसा करना है वैसा भी कर सकते हो। 3 इंटू 25 इंटू 23, 3 25 23, 2 3 2 19, गलत हो गया, 3 25 23, 3 25 23, 2, हाँ অনেক বেশি আছে, হ্যাঁ 40116600। 40116600। अरे कैलकुलेटर पे कर लो ना, अगर ऐसा नहीं करना है मत करो। अगर ऐसे में किसी को कंफ्यूजन लगता है छोड़ दो, कोई बात नहीं। तुम लोग 3 डेटा लेके कैलकुलेटर में करो, बन जाएगा। ম্যাম 40116600 আসছে। ये आ रहा है, ठीक है। 23 तक किया, फिर इसके बाद हम एक बार अपना चेक कर ले, 22, फिर 2 3 2 19 17, 19 17, 2 इंटू 3 मतलब 6, हाँ 40116600, ठीक है। अच्छा इसके बाद और एक है ना, उसको भी सॉल्व करना है, 24C10, ठीक है। तो इसका भी लिखो 10 से लेके 1 तक, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 24, मतलब यहाँ पर 10 फैक्टर है, इधर भी 10 होना चाहिए, 24 23 2, फिर 22 21 20 19
18, 17, कितना तक लिखना पड़ेगा, 16, 15 शायद, चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ सही लिखा। अच्छा, अब कैलकुलेटर पे 3 डेटा लेके भी कर सकते हो या फिर कैलकुलेट भी कर सकते हो। फाइव 3 3 3 6 3 2 2 कैंसिल आउट हो गया, चलो 3 into 23 into 22 into 3 into 19 into 3 into 17 और 16, हाँ 70, ये गलत आ गया, आंसर मैच नहीं, 70 नहीं होना चाहिए, 1961, हाँ 256 होना चाहिए, हाँ मैंने कुछ गलत किया होगा जरूर। 3 नहीं मैम, 23, सही है मेरा। अच्छा इससे सही आ रहा है, तो फिर शायद कैलकुलेशन में नहीं, यहाँ पर लिखते वक्त कुछ गलत किया होगा। 3 17, अब रेशियो कर लो, रेशियो करके देखो आंसर मैच होता है, पता नहीं मेरा बार बार यही वाला कैसा है सब। ओ 4 नीचे बचा हुआ है, जो आ रहा है डिवाइडेड बाई 4 करने से ही हो जाए। 70, मैंने 4 को कैंसिल नहीं किया, 70605 216 आ रहा है मेरा, डिवाइडेड बाई 4, मैंने 4 से कैंसिल आउट नहीं किया, हाँ फिर भी नहीं है। Hmm, 23, 22, 3, 19, 3, 17, yes. पता नहीं, शायद मैंने कैलकुलेशन में कुछ गलत किया, आंसर ये आना चाहिए 1961256, देख लो सबका आ रहा है कि नहीं। हाँ मैम, यही है। ठीक है, अब इसका रेशियो बना लो। अच्छा, तो इसका रेशियो 4116600:1961। अब देखो आंसर मैच करने के लिए क्या करना चाहिए, तुम लोग ऐसे चेक करो कि मेरा 2 to 5 है, तो यहाँ पर मैं मुझे रेशियो दिया था 2 to 5:11, तो तुम लोग 11 से डिवाइड करके देखो ना, या फिर 2 to 5 से, मतलब ये जो डेटा है ना 19612, अच्छा। अच्छा तो 1961256 डिवाइडेड बाई 11 करो, कितना हुआ 178296, मतलब अगर हम लोग इस डेटा को 178296 से डिवाइड करते तो 11 आता है, तो हमें रेशियो में शॉर्टकट कैसे करना चाहिए, दोनों साइड सेम डेटा से डिवाइड करना चाहिए, तो अगेन इसको भी उसी से डिवाइड कर, और देखो वो डेटा आ रहा है कि नहीं जो हमें दिया हुआ, 17826, ये देखो 2 to 5 आ गया, ठीक है, ये तो डिवाइड करने से पता चलेगा ना, किसी भी एक तरीके से डिवाइड करके देखोगे तो फिर आंसर को कंफर्म कर लोगे कि ये आंसर होगा। हाँ मैम, मेरा भी यही है। 2 to 5:11, मतलब ऑप्शन मैंने उसी हिसाब से दिया है, ऑप्शन हम लोग का 7 होगा, नहीं तो ढूंढते हुए काफी टाइम लग जाएगा, ऑप्शन हम लोग का 7 ए होगा। ये बाद वाला, ये 13 हो गया, ठीक है, 14 वाला देखो, 14 वाले में बोला है 12C5 प्लस 2 into 12C4 प्लस 12C3 इक्वल 14CX, हमें बोला है x को निकालो, ठीक है, x का वैल्यू क्या होगा, और ऑप्शन हम दे देते हैं, x का वैल्यू 5,9, ऑप्शन बी x का वैल्यू 4,7, ऑप्शन सी x का वैल्यू 6,3, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, ऐसा दिया हुआ है, हमें x निकालना है, वैल्यूज हमें यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए, ठीक है। अच्छा,
तो हम लोग पहले ऑप्शन ए से ट्राई करते हैं। तो पहले देखो इधर का सॉल्व कर लो, 12C5 2 इंटू 12C4 12C3, इसका आंसर क्या होगा। अब इसको देखो शॉर्टकट में भी निकाल सकते हो, कैसे देखो, जैसे अभी हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा ना, सेम इस तरीके का क्वेश्चन वैसे करके इसको सॉल्व करो, जल्दी होगा। ठीक है, ये देखो 12C5 2 इंटू 12C4 को क्या लिखोगे, 12C4 प्लस 12C4, अभी अभी किया था हम लोगों ने। ठीक है, और हम लोग का फॉर्मूला क्या है, देखो याद हो गया होगा अब तक। देखो एक साइड है NCR और NCR-1, ठीक है, और इधर फिर क्या आएगा N+1C बड़ा वाला डेटा। ठीक है, देखो अब इससे तुम लोग इसको ट्राई करो। अब 12C5, अब बोलो किसका किसका पेयर करना चाहिए, एक बड़ा एक छोटा लेना चाहिए, मतलब चार चार नहीं कर सकते हो, क्या लेना पड़ेगा, हाँ 3 4 या 5 और 4 एक, 4 3। हाँ हाँ, तो फिर 12C5 प्लस 12C4 को एक जगह पे ले लो और बाकी दोनों को एक जगह पे ले लो। तो फिर इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग, 12C5 12C4 को क्या लिख सकते हैं, 13, हाँ 12 प्लस 1, 13C5 हाँ 13C5 लिखना पड़ेगा, और इधर क्या लिखेंगे 12+1 मतलब 13C4 13C4, हमेशा बड़ा वाला लिखेंगे ना, अभी सीखा हम लोगों ने। तो इससे हम लोग फिर से क्या कंक्लूजन लाएंगे, 13C5 प्लस 13C4, इसको फिर से दोनों को कंबाइन करके क्या लिखोगे, 14C5 14C5। देखो याद हो गया ना फॉर्मूला, 14C5। ठीक है, अब बोलो कौन सा ऑप्शन हम लोग का फिर सही जा रहा है, मतलब ये वाला 9 भी सही है, क्योंकि 14C5 इसका कंप्लीमेंट्री, मतलब 14 में से 5 चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब कितने चीजों को नहीं करना, 9। तो 14C5 का आंसर 14C5, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं 14C5 इक्वल टू तो 14C9 भी होता है, तो 5 भी होगा एज वेल एज 9 भी होगा। फिर से वही वाला फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला मुझे लगता है याद हो गया होगा तुम लोग को। अच्छा तक हो गया। ये सब हम लोग कर लिए थे, ये परमुटेशन का था, कैलकुलस वाला क्वेश्चन, ये बीच में परमुटेशन है, बिलियर्ड बॉल वाला भी कर लिया था। ये वाला देखो, एग्जाम्पल 4 पहले करते, 3 कॉम्बिनेशन का ही है लेकिन उसको बाद में करेंगे। बोल रहा है ए मैन हैज 5 फ्रेंड्स, ठीक है, एक पर्सन का 5 फ्रेंड है, इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 1 और मोर ऑफ हिज फ्रेंड्स टू डिनर। ठीक है, तो एक या उससे ज्यादा फ्रेंड को उनको इनवाइट अगर करना है डिनर के लिए, तो वो कितने तरीके से कर सकते हैं, बोलो। नॉर्मल पहले सोचो क्या होगा आंसर, अगर तुम लोग के 5 फ्रेंड को डिनर में बुलाना चाहते हो तो कैसे करके इनवाइट करोगे, कितने फ्रेंड को इनवाइट कर सकोगे। बोला है एक या उससे ज्यादा करना है, तो क्या क्या ऑप्शन होगा, 2 3 4 5, उससे ज्यादा कर पाएंगे नहीं, क्योंकि दोस्त जब 5 है तो 5 से ज्यादा कैसे कर लोगे। ठीक है, तो इसमें अब सारे क्या है, सभी को बुलाना है या फिर मन में सोच रहे एक को बुलाए या फिर बुलाएंगे, या तो एक को बुलाएंगे, अगर एक को नहीं बुलाएंगे तो कितने को बुला सकते, 2 को, अगर नहीं बुलाएंगे फिर 3, अगर उनको भी नहीं बुलाएंगे तो 4। तो ये सब क्या हो गया, ऑप्शंस। ठीक है, मतलब और होगा कि एंड होगा, और होने से क्या होता है प्लस, एकदम स्टार्टिंग फंडामेंटल। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4, ठीक है, तो हम लोग के फ्रेंड्स जो है वो 5 है। ठीक है, और जो हमें बुलाना है वो हम लोग फिर कैसे कर सकते हैं, 5 में से कोई एक, तो बोलो पहले ये सिलेक्शन है कि मतलब परमुटेशन की कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, क्योंकि जब 2 फ्रेंड को बुलाओगे तो ए और बी, 2 फ्रेंड है, ए बी बुलाओ या बी ए, जो भी दिमाग में रखो, बात तो एक ही है, ए बी बोल के लिस्ट में लिखो या बी ए बोल के लिखो। तो 5C1 5C2, 2 दोस्त को बुलाने का तरीका, 5C3 5C4 5C5, और ये तुम लोगों ने अभी बोला सभी ऑप्शनल है, क्योंकि हमें तो यहाँ क्वेश्चन ही बोला है ना, और मोर, तो और तो क्वेश्चन ही बता दे रहा है, तो ये सब क्या होगा,
प्लस। अब इसका आंसर निकालना है 5C1। तो देखो फॉर्मूला याद रखने का बेनिफिट क्या है, NC1 क्या होता है, n होता है। तो 5C1 क्या होगा, वैसे भी शॉर्टकट करोगे तो समझ में आ जाएगा, नीचे 1 ही रहेगा, ऊपर एक ही फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 5C2 2 into 1 और ऊपर 5 into 4 हो जाएगा, ठीक है। 5C3 3 to 1 3 to 1 और 5 4 3। 5C4 का कंप्लीमेंट्री कर लो, जल्दी होगा। कितना होता है, 5C1 और 5C5 NCN 1। NCN 1 होता है। देखो ये सब याद रखने से कितना जल्दी तुम लोग कर पाओगे। NCN 1 होता है, NC1 N होता है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही लिखवाया था और बोला भी था कि इसको याद कर लो, याद करने से तुम लोग को जल्दी सॉल्व करने को मिलेगा। 10 10 हाँ, ये 5 हो गया, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है हम लोग का 31। मतलब 31 वेज है कि हम लोग अपने फ्रेंड को बुला सकते, ठीक है। अब इसका एक शॉर्टकट बताते हैं, लिखो, ये भी याद रखना है। कॉम्बिनेशन ऑफ, क्योंकि देखो ये 5 था, अगर 5 की जगह 10 होता कितना बड़ा हो जाता कैलकुलेशन, 10C1 10C2 करके। इसीलिए जब इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो इसका शॉर्टकट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ n number of different things taken sum और more। क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज होना चाहिए, सम और मोर। अगर ये वाला बात बताया गया है क्वेश्चन में तो ही ये शॉर्टकट यूज होगा, अदरवाइज ये शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते हैं। सम और मोर या फिर ऑल, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज चलेगा। ऑफ इन थिंग्स टेकन एट ए टाइम इज 2 to the power n minus 1। ठीक है, क्या आंसर होगा, मतलब क्या फॉर्मूला है शॉर्टकट वाला, 2 to the power n minus 1। मतलब अगर हमें कोई क्वेश्चन दे जहां पर हमें कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ रहा है, वहां पर अगर क्वेश्चन में ऐसे बोले कि हमारे पास टोटल n थिंग्स है जिसमें से हमें कुछ या फिर सारी चीजों को लेना है, कुछ या फिर सारी चीजों को लेना है एक बार में, तो हमें 2 to the power n minus 1 से भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोग सेम इस क्वेश्चन को ही इस पे अप्लाई करो, 2 to the power n minus 1। अभी जो फ्रेंड वाला क्वेश्चन किया तो 2 और 1 तो फॉर्मूले में है, n का मतलब हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर थिंग्स यानी फ्रेंड है, कितने टोटल फ्रेंड है, हाँ, तो फिर देखो कितना आ रहा है, 31 आता है। 2 to the power 5 32 होता है, 32 minus 1 कितना हो गया, 32। तो ये शॉर्टकट हो गया, लेकिन कब यूज करोगे, ये होना चाहिए। कहीं पर भी यूज करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 2 क्यों होता है, उसका भी लॉजिक है। 2 इसीलिए होता है क्योंकि जब हम लोग किसी फ्रेंड को सोच रहे हैं कि उनको बुलाए या ना बुलाए, तो हर एक फ्रेंड के ऊपर हमारे पास 2 ऑप्शन बनता है, बुलाए या नहीं बुलाए। इसीलिए इसमें क्या होता है, ठीक है, इसीलिए इसमें 2 होता है। अच्छा चलो, अगर ये चीज हमें समझ में आया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला बोला है, देयर आर 7 men and 3 ladies, find the number of ways in which a committee of 6 can be formed of them if committee is to include at least 2 ladies। समझ में आया क्वेश्चन, ऐसा हम लोगों ने पहले भी किया, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, मतलब एक ही चीज है, कर सकते हो। एक कंडीशन दिया है, बस बोला है कि 7 men और 3 ladies है, हमें वेज फाइंड आउट करना है जिसमें हमें कमिटी बिल्डअप करना है। कमिटी में कितने लोग रहेंगे, टोटल 6 लोग रहेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि कम से कम कितनी लेडीज होने चाहिए, 2। जैसे हम लोगों ने वो सीए इकोनॉमिस्ट और एक किया था ना, बहुत बड़ा हुआ था क्वेश्चन, वैसे ही ये बनेगा। जैसे उसमें था एटलीस्ट इतने सीए होने चाहिए, वैसे ही यहाँ पर बोला है एटलीस्ट 2 लेडीज होने चाहिए। तो 2 लेडीज हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, मैक्सिमम 3। 3 लेडीज है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। क्या एक लेडीज लेके टीम बनेगा, नहीं, क्योंकि बोली तो दिया है कम से कम 2 लेडीज को रखना है। बना एग्जाम्पल 5, ठीक है। कमिटी में कितने लोग होने चाहिए, टोटल 6 लोग होने चाहिए, ठीक है। जिसमें कंडीशन क्या है, अच्छा हमारे पास
कितने लोग अवेलेबल है? 7 मैन है और लेडीज जो है वो है हम लोग के स्ट्रीम, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन ही बताए 7 मेन है, मेन होगा, ठीक है, मैन लिखते हैं। और ये 3 लेडीज है, ठीक है। अब हमें कमिटी बनाना है, तो हम लोग को बोला है एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 2 लेडीज। यही तो है क्वेश्चन, बस और तो कुछ नहीं। तो अगर हम लोग कम से कम 2 लेडीज ले रहे हैं तो कितने यहाँ पर फिर मेन कितने ले सकते हैं? 4, टोटल 6 लोगों को रखना है। अच्छा, एक ये ऑप्शन हो गया। दूसरा और क्या क्या, दूसरा कोई ऑप्शन से हम लोग कमिटी बना सकते हैं? बना हाँ मैम, सकते, 3-3-3। 3-3 से बना सकते हैं ना। अच्छा, और कुछ हो सकता है? 4 तो नहीं होगा नहीं। क्योंकि लेडीज तो 4 नहीं है, 1 भी नहीं होगा, बस ये 2 ही बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या लिखोगे? 7C4, 7 में से 4 लोगों को ले रहे हैं और यहाँ पर 3 में से 2 लेडीज को ले रहे हैं। फिर यहाँ पर 7 में से 3 जो है, थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, 7C3 हो जाएगा। और ये वाला भी क्या होगा? 3C3 होगा। अच्छा, अब ये इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन जो मैंने लिखा है, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए हम लोग का? मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों चीज एक साथ होगा तब ना कमिटी में टोटल 6 लोग आ जाएंगे। दोनों चीज एक साथ होगा तब कमिटी में टोटल 6 लोग आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब कंप्लीमेंट्री करना है तो करो सॉल्व करने के लिए। 7C4 का कंप्लीमेंट्री कितना होगा? 7C, 4 चीजों को चूज करने का मतलब कितने चीजों को? नहीं, 3, ठीक है। और 3C2 का अगर करोगे कंप्लीमेंट्री तो 3C1 हो जाएगा। इसे सॉल्व करने में आसानी होगा और कुछ नहीं। नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हैं हम लोग। 3 2 1 7 6 5 और यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर 3, ठीक है। अब पहले वाले केस में कितना आंसर आ रहा है? 21 इंटू 5, 100, मैम 140 आंसर है। 140 आंसर है, हाँ सही है, 140 आंसर है। और 7C3 और यहाँ पर 3C3 अभी बोला था, देखो NCN मैंने बोला ना, याद रखो, लिखा हुआ भी होगा, दिखाते हैं। देखो NCN कितना होता है? 1 होता है। तो 3C3 बिना कैलकुलेट किए क्या होगा? 1 होगा। होगा कि नहीं? 1 नहीं होगा? फॉर्मूले में देखो, या फिर अरे ये तो रहा 3 2 1 और ऊपर भी तो 3 2 1 ही लिखोगे तो फिर 1 ही तो होगा, इसीलिए ही होता है वो। अच्छा, 7 6 और 5 नीचे हो गया 3 2 1। 140 वेज है, ठीक है। टोटल 140 वेज है जिससे हम लोग कमिटी बना सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 को रिलेट नहीं किया, इस फॉर्मूले को। एक क्वेश्चन है जो रिलेट करेगा, देखो एग्जाम्पल 3 जो मैंने बोला बाद में करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, बोला है an examination paper with 10 question consist of 6 question in algebra and 4 question in ज्योमेट्री। मतलब ग्रुप होता है ना, जैसे तुम लोग एग्जाम दिए हो तो 9 10 में, तो वैसे ये सब ग्रुप होता है ना, ये अलजेब्रा का ग्रुप। तो वैसे ही बोल रहे हैं 6 क्वेश्चन अलजेब्रा पे दिया है और 4 जो है ज्योमेट्री पे दिया है। एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन इज टू बी अटेम्प्ट। हर एक सेक्शन से एक एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? तो कितने तरीके से ये किया जा सकता है? तो देखो, ऐसा तो तुम लोग जब एग्जाम देने जाते हो, जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहता है तो वो पढ़ के तुम लोग ये करते ही हो, ठीक है। जैसे कि देखो, टोटल क्वेश्चन कितना था बोलो? 10 क्वेश्चन, याद रहना जरूरी है। देखो कितना क्वेश्चन था, टोटल 10 क्वेश्चन था। और दोनों क्या क्या भाग था? एलजेब्रा, एलजेब्रा में कितना था? हाँ, 6 क्वेश्चन। और एक था ज्योमेट्री, इसमें कितना क्वेश्चन था? 4। और कंडीशन क्या दिया? बोला कि हर एक सेक्शन से कम एक क्वेश्चन मुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बोलो कि अगर हम लोग ये वाले सेक्शन को देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कितना क्वेश्चन कर सकते हैं? यहाँ से हम लोग मिनिमम से लेके मैक्सिमम कितना क्वेश्चन कर सकते हैं? 1 से लेके 6, ठीक है। अच्छा, अब 6 में से कोई एक कर सकते हो तुम लोग, ठीक है, या फिर 6 में से 2। इधर 2 करोगे तो इधर कितना करोगे? 8। टोटल कितना बोला है देखो,
एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन इज टू बी अटेम्प्ट इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। अगर हम लोग हर एक सेक्शन से एक क्वेश्चन लेना चाहते तो कितने तरीके से हो सकता है, 6C3, 6C4, 6C5 और 6C6, ये कर ही सकते हैं ना। 6 में से 6 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे टोटल 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं, अगर हम देखो वैसे भी मुझे दोनों ग्रुप को लेना ही पड़ेगा। अगर मुझे 10 क्वेश्चन का आंसर देना है ना, मुझे लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा दोनों ग्रुप को, सोच के देखो, लेना पड़ेगा ना, नहीं तो 10 क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर इस सेक्शन में कैसे होगा, 4C1, 4C3 और 4C4। अच्छा, ये सब हम लोग के लिए बोलो ऑप्शनल है कि कंपलसरी है? 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, 6 मैम एक का ऑप्शनल 63, एक का 15। आंसर। हाँ, एक का 63, एक का 15। हाँ, ये देखो ये सब क्या हो जाएगा। और हम लोग चाहे तो पहले ग्रुप से 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 का आंसर दे सकते हैं, और इस ग्रुप से 4 में से 1 या 2 या 3 या फिर चारों में 4 दे सकते। इधर 4 देंगे तो इधर कितना दे देंगे, 6। ठीक है, इस तरीके से होगा। अच्छा, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो। 6C1 क्या हो जाएगा, 6/1। ठीक है, अच्छा, और 6C2 का 2 into 1, और ये हो गया 6 into 5। 6C3 3 to 1, और यहाँ पर हो गया 6, 5 और 4। 6C4 का कंप्लीमेंट्री कर लेंगे हम, जल्दी होगा। 6C2, 6C5 का भी कंप्लीमेंट्री करेंगे, 6C1 हो जाएगा, और 6C6 1 होगा। अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसके पहले भी लिखा है, फिर से अभी याद भी दिलाया तुम लोग को। 6 और ये हो गया हम लोग का 3, 15, 20, और ये हो गया 2 into 1, 6 into 5, और ये 6/1 और ये 1। ठीक है, 6 + 15 + 20 + 15 + 6 + 1, ये कितना हो रहा है, 63 आ रहा है। मेरा आया है तो 63, यस 30। मैम, ये 63। अच्छा, और इधर का भी सेम तरीके से सॉल्व करो। 4C1 तो 4 हो जाएगा, 4C2, 4C3 का कंप्लीमेंट्री कर लेंगे, 4C4 1 होगा, 4, 6, 4C1 का कितना होगा, 4C1 का 4 होगा, और ये 1 हो गया, 4 + 6। मैम फॉर्मूला से ही तो कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, होगा वही हम बताएंगे। मतलब वही 2 to the power वाला बोल रहे हो तो? यस मैम। उसी से करना है। अच्छा, अब देखो हम लोग इस सेक्शन से ऐसे करके ऑप्शंस ले सकते हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, और इधर से ऐसे करके करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों तो हम लोग के लिए, ये सब तो ऑप्शंस था, लेकिन ये दोनों ग्रुप से तो मुझे क्वेश्चन करना है, क्योंकि मुझे तो बोला है कंपलसरी है, दोनों ग्रुप से मुझे क्वेश्चन करना है। तो फिर मेरा टोटल वेज कितना होगा, कैसे निकालोगे? 63 into 15, तो कितना आ रहा है देखो, 945 वेज। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन इसीलिए मैंने दिया था, तुम लोग देखो मैंने यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखवाया था, कॉम्बिनेशन ऑफ n नंबर ऑफ थिंग्स टेकन वन और ऑल एट ए टाइम। तो यहाँ पर देखो वही हो रहा है, टेकन वन और ऑल एट ए टाइम, टेकन वन और ऑल एट ए टाइम। तो ये हम लोग का वो 2 to the power n - 1 से भी सॉल्व होना चाहिए था। ठीक है, तो n यहाँ पर कितना होगा बोलो, एक बार होगा 2 to the power 6 - 1, और दूसरी बार, अब इसको चेक करके देखो 945 हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा हमें। 2 to the power 532 होता है, 32 into 2 64, 64 - 1 कितना हो गया, 63। 2 to the power 4 मतलब 2, 2, 4, 2 से 16 - 1 15 हो गया, सेम डेटा ही आ गया ना। तो इतना मेहनत हम लोग क्यों करें? ठीक है, हम लोग को जब ये याद अगर हो जाता है तो हम लोग इसी से जल्दी करेंगे ना, हम लोग का टाइम बचेगा। इसमें काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर भी तो वही था क्वेश्चन में कि एक या उससे ज्यादा हमें
चूज करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके हम लोग कर सकते हैं। कंडीशन था कि दोनों ग्रुप से ही हमें कम से कम क्या करना है, एक क्वेश्चन, मतलब इसको हम लोग मतलब अनटस्ट किसी को भी नहीं रख सकते, हमें दोनों ग्रुप से कम एक क्वेश्चन तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो शॉर्टकट में तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। देखो यहाँ पर एक्चुअली वही हम बोल रहे थे कि यहाँ बोल तो दिया है कि हर एक सेक्शन से एक लेना है, लेकिन अगर 10 करना है तो मुझे तो सारे क्वेश्चन को ही करना पड़ेगा। देखो वही लिखा है, ए स्टूडेंट मस्ट आंसर एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन एंड ही मे आंसर ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। सारे क्वेश्चन ही उसको क्या करना पड़ेगा, आंसर करना पड़ेगा, अगर उसे 10 क्वेश्चन पूरा करना है, ठीक है। फोर्थ वाला मैंने करवाया अभी अभी, फिफ्थ वाला भी हम लोगों ने किया। अच्छा, सिक्स्थ नंबर, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो तुम लोग वर्ड लिखो एग्जामिनेशन, जैसे कैपिटल में लिखा हुआ है वैसे ही लिखो वर्ड को एग्जामिनेशन पहले, फिर हम क्वेश्चन फिर से पढ़ के बताते क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि हमें वेज फाइंड आउट करना है सिलेक्टिंग। अब जैसे सिलेक्टिंग बोल दिया तो हमें क्या लगाना है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। हमें कितने लेटर सिलेक्ट करना है, 4 लेटर फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन वाले वर्ड से हमें 4 लेटर सिलेक्ट करने हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं। तो पहले बोलो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है, इंडिविजुअली काउंट करके बताओ। 11। 11, ठीक है। लेकिन कुछ चीज हमारा रिपीट है, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं ई एक्स, ऐसे लिखने से अच्छे से समझ में आता है, तो हम ऐसे लिखते हैं ई एक्स ए एम आई एन ए, ए के बगल में मैंने ए को लिख दिया, ठीक है। एग्जामिनेशन एन ए टी, टी फिर से आई, आई के बगल में आई लिखा, ओ और एन, एन के बगल में एन लिखा, ठीक है। अच्छा, अब बोलो मुझे, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मेरे पास ई ऐसे देखने में एक लेटर है, ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, एक्स है। अच्छा, मेरे पास ए 2 है लेकिन है तो ए, समझो, मेरे पास टाइप्स ऑफ लेटर कितना है, क्या ये 2 टाइप है, एक ही चीज है, ए है। अच्छा, उसके बाद एम, आई का भी मेरे पास 2 है, तो हम इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ये टाइप्स ऑफ लेटर हम लिख रहे हैं, ठीक है। मेरे पास कितने टाइप्स ऑफ लेटर है जो अलग अलग देखने में होने चाहिए, एन टी और ओ, ठीक है। तो यहां पर हम ये कहना चाह रहे हैं, इसके ऊपर लिखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर। मैंने ऊपर लिखवाया तुम लोग को टोटल नंबर ऑफ लेटर, ठीक है, मतलब काउंटिंग 1 2 3 4 करके। लेकिन जब हम बोल रहे डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर, मतलब एक जैसे लेटर को मुझे एक ही काउंट करना चाहिए। अब मुझे बोलो नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर कितना बन गया, 8। 8। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर कितना सारा बन गया हम लोग का, 8 बन गया। यहाँ पर ही हम लिख देते 8। और अगर हम लोग इसको नॉर्मल काउंट करें तो 11। यहाँ पर पूरा कंसेप्ट इसी चीज पे हमारा डिपेंड करता है, जैसे परमुटेशन में सेम चीज होने से एक तरीके से सोचना पड़ता था, यहाँ पर ऐसे सोचना है हमें, ठीक है। अब हमें कितना लेटर सिलेक्ट करने बोला था, याद करो क्वेश्चन, 4। तो 4 लेटर हम लोग का कैसे हो सकता है, अगर हम लोग ले रहे हैं ई, ठीक है, सपोज हम बता रहे एक्स एम और टी, ऐसे हो सकता है 4 लेटर। और ये सारे लेटर क्या है, अलग है, ठीक है। अच्छा, अगर हम ऐसे ले रहे हैं ए ए एन एन, ये भी तो मेरा 4 लेटर हुआ, हुआ कि नहीं। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल आई, है ना। एलाइक का मतलब क्या होता है, एक जैसा, ठीक है। मतलब ये भी अलाइक है, ये भी अलाइक है, 2 अलाइक। मतलब हम लोग कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं, हम लोग ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पर हम लोग का हर एक लेटर जो है इंडिविजुअल वाला है, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे ऑल 4 डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर 3 केस बनेगा, ठीक है। पहला केस होगा, यहाँ पर लिखो ऑल 4 लेटर्स आर
डिफरेंट, ये हम लोग के पास ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अब तुम लोगों से हम ये क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर मुझे सारे ही अलग अलग लेटर लेने चाहिए तो उस केस में मेरा एन कितना होना चाहिए, आर कितना होना चाहिए, तुम लोग को क्या लगता है? हाँ, आर देखो 8 का मतलब ये ई, जैसे देखो ऐसे भी तो ले सकते हैं, ई ए एम आई हुआ, अलग अलग एक एक लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो सभी अलग है। देखो ना, मैंने अभी तो वही लिखा, डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर 8 है। तो अगर मैं मुझे चारों लेटर अलग अलग चाहिए, मतलब मुझे कोई रिपीटेशन नहीं चाहिए, ठीक है, तो मेरे पास कितने सेट ऑफ लेटर है टोटल 8, 8 में से मुझे कितना लेना पड़ेगा, 4। हम ऐसे भी ले सकते हैं, एक ए ले लिया, एक आई ले लिया, एक एन ले लिया, एक टी ले लिया, तब भी मेरा 4 अलग अलग लेटर, ठीक है। ये कंसेप्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर फिर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखेंगे, ये तो जस्ट लिखा हम लोगों ने, 8C4। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है, 8C4 56, 56 नहीं 70 आना चाहिए, मैम 70। 70 आना चाहिए, कुछ गलत हो गया। 70 8 7, हाँ 70 होगा, 8 7 6 5 ऊपर है, नीचे होगा 4 3 2 1 70, ठीक है। अच्छा, ये एक कंडीशन हो सकता है। ये हम लोग कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन, जैसे देखो यहाँ पर हम लोग कर रहे थे ना, जैसे हम लोग कमिटी में ऐसे कमिटी बना सकते हैं या फिर ऐसे बना सकते हैं, वैसे हम लोग ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि अगर वो वर्ड मेरे पास है और मुझे अगर 4 लेटर लेना है तो मेरे पास किस तरीके का कंडीशन अपियर कर सकता है, दूसरा कंडीशन, ठीक है। ऐसे हो सकता है, टू अलाइक, अलाइक मतलब एक जैसा, एंड अदर टू डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बोलो, ये एन और आर तुम लोग सही बताओगे, ठीक है, लेकिन पहले मुझे ये बोलो कि दो अलाइक और अदर टू डिफरेंट, ऐसा मुझे एक 4 लेटर वाला बताओ, यहाँ पर क्या लिखे, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया EXIN, ठीक है। वैसे तुम लोग मुझे बोलो कि ये जो मैंने सिलेक्शन बताई यहाँ पर कैसे वर्ड होने चाहिए, कोई भी बताओ। हाँ बोलो, अरे वाह, एन NAEX, ठीक है, AAEX करेक्ट। देखो, टू अलाइक, दो एक जैसा, और दो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ये हो सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है IITO, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आई सामने ही देना ऐसा बात नहीं है, इसमें भी अलग अलग चीज हो सकता है। मतलब जब हम लोग टू अलाइक लेंगे, मतलब दो एक जैसा लेटर होगा और बाकी दो अलग होगा, तो टू अगर अलाइक लेंगे तो हमें कौन से पेयर में से लेना चाहिए, ये और ये तीनों में से मुझे कितना लेना पड़ेगा, एक एक लेने से मेरा ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 2 लेटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार करेंगे, टू अलाइक के लिए हम लोग एन कितना होगा, अभी बोला तुम लोग, ये तो लाइन लगा 3, और आर कितना होगा 1, ठीक है। ये टू अलाइक के लिए होगा, तो हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे 3C1। और जो मेरा टू डिफरेंट है उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए एन कितना है, और उसके लिए हम लोग का आर कितना है, 5। 1 होगा। एन देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, टू अलाइक एंड अदर टू डिफरेंट। अच्छा, तो इसमें हम लोग का एन तुम लोग बोल रहे 5 होगा, आर 2 होगा, लेकिन एन थोड़ा सा गलत हो रहा है, एक बार फिर से सोचो। देखो, अगर हम लोग जब भी टू अलाइक ले रहे हैं तो या तो मेरा ए आ जाएगा, या तो मेरा आई आ जाएगा, या तो मेरा एन आएगा, आना ही पड़ेगा। अगर मुझे टू अलाइक लेना है तो मुझे ये तीनों में से कोई एक लेना पड़ेगा। तो जब भी हम एक बार सिलेक्शन करेंगे तो तीनों में से कोई एक ही आएगा। तो हाँ, N7, तो बाकी बचा हुआ रहेगा ना, ये मान लो मैंने ऐसे लिखा, जैसे कोई भी एक वर्ड ले लो, जैसे मैंने लिया AAMT, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने AAMT लेना है तो मैंने AA लिया, AA लेने का मतलब 3C1, मतलब मैंने AAIINN में से AA को लिया, ठीक है। अब मेरे पास
और तो दो ही जगह खाली है भरने के लिए, तो मेरा आर तो 2 होगा, ये बात तो सही है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या है, मेरे पास ई है, एक्स है, ठीक है, ए ले लिया, एम है, और ये इसमें से एक ले सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, और इसमें से भी ले सकते हैं, इसमें सिंगल सिंगल पे ट्रीट कर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो फिर हम लोग को यहाँ पर एन 5 नहीं, कितना लिखना चाहिए, 7 होगा, ठीक है। एन हम लोग का 7 होगा, और इसको लिखेंगे 7C2, और ये दोनों चीज हमारा क्या होना चाहिए, कंबाइनली होना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई 3C1 और 7C2। सिक्सटी थ्री, ये वाला 63 होगा। अच्छा, और एक ऑप्शन, और एक बताओ तुम लोग, और एक क्या हो सकता है, और एक तरीके से होगा, जैसे चारों अलग, दो एक जैसा, दो अलग, और क्या हो सकता है, और एक बताओ। चारों ही, चारों ही एक जैसा है। चारों मतलब 2Li, टू अलाइक एंड टू 2Li, अलाइक। हाँ 2Li एंड 2Li, मतलब जैसे ऐसे ए और क्या है, आई शायद, ठीक है, आई, या फिर ऐसे I ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ऐसे बगल बगल दोनों ही लिखना हो, ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा, ए आई, ये भी होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग सिलेक्ट कैसे कर रहे हैं, एक ही जैसा देखने में चीजों को। तो यहाँ पर इस केस में हम लोग का एन और आर कितना होगा, तुम लोग सोच के बताओ, अगर हमें 2Li और 2Li लेना। एन डी होगा और आर टू। N3 होगा, देखो जब भी एलाइक हो रहा है तो हमारे पास तो तीन ही ऑप्शन है, ए आई, तीन, तीन में से अभी कितना लेना पड़ेगा, अगर मुझे दो दो चार बनाना है तो दो पेयर को लेना पड़ेगा, या तो ए आई ले लो या फिर आई ले लो, तब ना जाके तुम लोग का 4 लेटर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3C2, 3 हो गया। अब ये तीनों चीज तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, तीनों जो वेज निकला, ऐड, मल्टीप्लाई नहीं, ऐड होगा, क्योंकि ये सब ऑप्शनल है। या तो हम लोग चारों ही अलग लेटर से 4 लेटर बना सकते हैं, या दो एक जैसा, दो अलग, दो एक जैसा, दो एक जैसा, ऐसा, ठीक है। तो फिर ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऐड करने के बाद जितना होना चाहिए, 70 63 और 3, कितना हो जाएगा, 136, जिसमें से ये वाला हम तुम लोग को लिखे हुए दिखा सकते हैं, 2Li, हमारे पास Li क्या क्या था बोलो, ए था, आई था, और एन था। हमें तो परमुटेशन नहीं करना है, हमें तो हमें सिर्फ सिलेक्ट करना है, अरेंजमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग का क्या क्या हो सकता है, ए आई, और क्या हो सकता है, ए एन, और एक क्या होगा बोलो, आई, ठीक है। अब क्योंकि ये सिलेक्शन है तो तुम लोग ऐसे लिखो या फिर ए आई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन है। तो हम लोग अगर दोनों ही हमें अलाइक अलाइक लेना है तो हम लोग के पास 4 लेटर वाला ये बनेगा, सिंपल, ठीक है। परमुटेशन में तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें काफी सारे अरेंजमेंट इसमें भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन इसमें तो नहीं होंगे, ठीक है। और ये भी, ये काफी मुश्किल है लिखना, क्योंकि 70 वेज लिखना तो मामूली बात नहीं है, लेकिन ये वाला हम लोग बिल्कुल लिख के देख सकते हैं कि कैसे बनेगा। तो ये अलग था क्वेश्चन, इसमें एक स्टार लगा देते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है, अगर थोड़ा क्वेश्चन टफ होता है तो इस तरीके का क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं। के बाद कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5C, बोलो इसका आंसर क्या होगा, द वैल्यू ऑफ 12C4 और 12C3। फॉर्मूला में पुट करो, जल्दी होगा, अगर दोनों को सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा। अभी सीखा था ना, NCR इक्वल टू N+1 CR, इस पे 3 4 क्वेश्चन। এটা কমপ্লিমেন্টারি করলে তো তোমার বেড়ে যাবে, 12 12C4 আছে, ওটা করলে তো অনেক বেশি হবে। কমপ্লিমেন্টারি সবই করা যায়, কিন্তু সেটাই করবো যেটা আমার বেনিফিট হবে। 715 ऑप्शन ए होगा, ठीक है।
देखो कहाँ क्या यूज करना है वो भी तुम लोग को ध्यान रखना चाहिए। देखो 12C3 12C4, अब इसको तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व करोगे तो भी आंसर आएगा लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन इसको हम अगर वो वाले फॉर्मूले में दे देते हैं NCR NC N-R, तो ये क्या हो जाएगा N+1CR, ठीक है, जो बड़ा वाला है, तो 13C4। अब इसको सिर्फ इसको सॉल्व करने से मेरा आंसर आ जाएगा 4 3 2 1, और यहाँ पर हो जाएगा 12 11 10 और 9, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया 3, फुल लिखना। 13 ओ 12 अच्छा 11 अच्छा, और 10 13 लिखता हूँ, full लिखना। 13 से स्टार्ट होगा, 13 12 11 और 10, ठीक है सर। तो ये हो गया 12 12 कैंसिल आउट, ये हो गया 5, 55 इंटू 13 करने से कितना आएगा, वही आ रहा है ना 750। तो इससे जल्दी होगा। अगर तुम लोग बोलोगे कि हम 12C4 को सॉल्व करेंगे, कर सकते हो, नीचे 4 3 2 1, ऊपर लिखो 12, फिर इसको लिखो, तो 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। ये याद रहता है तो कर सकते हो। अब इसको याद रखना जरूरी इसीलिए क्योंकि काफी जगह में इसका यूज होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एनपीआर दे दिया है, एनसीआर दे दिया है, एन और आर हमें फाइंड आउट करना है, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, लिखो पहले एनपीआर 336 एनसीआर 56, लिख लेते हैं पहले एनपीआर 336 एनसीआर 56, ठीक है। एन और आर कितना होगा, ऑप्शंस हम लोग के पास है, पहला है 3,2, फिर 8,3, एक बार लिख लेते हैं 3,2 8,3 7,4 है, चेक करते हैं, हाँ, और नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन तो रहेगा, मैंने पहले ही बोला। अच्छा अब इसको तुम लोग सॉल्व करो। अब देखो तुम लोग कैसे सॉल्व करना चाहते हो, तुम लोग ऑप्शन लिख के भी कर सकते हो, लेकिन मेरे पास एक शॉर्टकट है, उससे मुझे लगता है जल्दी होगा, क्योंकि ऑप्शन करोगे तो पहले वाले ऑप्शन से नहीं जाएगा, बिकॉज आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। तो मतलब इसमें देखोगे टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा, पहले बोलो, पहले 3 2 से चेक करो तो फिर नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे आंसर पता है, तो हम बोल रहे हैं कि ऑप्शन बी से जाएगा, तो इसमें टाइम जाएगा। तो एकदम बेसिक सा फॉर्मूला बोलो, एनसीआर का क्या था, पहले दिन जब मैंने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो लिखवाया था, जो बिगर वाला है, शॉर्टकट में, नहीं एकदम परमुटेशन, परमुटेशन से बताओ। हाँ बोलो। NPR by R factorial। हाँ एनपीआर बाई आर फैक्टोरियल, परमुटेशन से बताने बोल रहे हैं, इसका तुम लोग उसके बाद वाला स्टेज बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इसको बताओ, इससे क्या बेनिफिट होगा। देखो मुझे एनसीआर का वैल्यू पता है, यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें एनसीआर पता है कितना 56, एनपीआर पता है 336, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो आर फैक्टोरियल कितना आएगा 336 डिवाइडेड बाई, अब डिवाइड करके देखो तो कितना आता है 6 6। अच्छा तो आर फैक्टोरियल तो 6 मतलब कितना, ये तो याद रख सकते हो ना, 6 मतलब कितना फैक्टोरियल, ये तो आसान है याद रखना, factorial। 3 फैक्टोरियल, तो आर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो हमें पूछा था एन एंड आर, तो मेरा आंसर अगर आर का आया है तो फिर मेरा ऑप्शन कौन सा वाला सही जा रहा है, बी, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो भी आंसर्स दिए हुए वो एन कॉमा आर बेसिस पे दिए हुए होंगे, ठीक है। तो फिर मेरा बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा, क्योंकि बी मेरा आर का वैल्यू 3 आ गया। अब अगर आर मेरा 3 है, एन को कंफर्म करने के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, अब इसमें पुट करके चाहो तो चेक कर सकते हो, बाकी देखो क्योंकि आंसर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, पीछे अगर दूसरा भी 3 होता, जैसे अगर मान लो इसकी जगह यहाँ 3 होता, फिर तुम लोग को चेक करना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 अगर होता तो फिर रीचेक करना पड़ता एन के लिए। लेकिन इस केस में हम लोग यहाँ पर ऑप्शन में टिक कर सकते हैं आराम से कि मेरा यही वाला आंसर होगा। अब अगर सोचोगे कि अगर ऐसा होता तो कैसे चेक करोगे, आर तो 3 पता चला, ठीक है, और ये तो हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला है, तो कंफर्म आ रही है, ये तो हम लोगों ने ऑप्शन से देखा नहीं है कि पता नहीं 3 से होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब 8p3, अब 8p3 कितना होगा 8 फैक्टोरियल, और 8 माइनस 3 कितना होता है बोलो 5, 5 फैक्टोरियल, परमुटेशन याद है ना, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करके देखो 336 आता है कि नहीं, तो 8 7 6 और यहाँ पर 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, अब बोलो कितना आता है 56 इंटू 6,
336 हो गया, कंफर्मेशन भी मिल गया। अगर किसी को एन का भी कंफर्मेशन करना है आराम से कर सकते हो, और अगर एनसीआर पे भी पुट करोगे तो भी हो जाएगा। 8C3 ठीक है, 8C3 3 2 1 शॉर्टकट लगाएंगे, 8 7 और 6 हुआ 56। कंफर्मेशन मिल गया, 8 का भी कंफर्मेशन मिल गया, जो कि ऑप्शंस जैसा था, हमें जरूरत नहीं था, फिर भी 8 से भी तुम लोग कंफर्म कर सकते हो इस तरीके से पुट करने के बाद। ये खुद से ही चेक कर सकते हो। थर्ड नंबर देखो, देखो बोला है 18CR 18CR+2 वैल्यू ऑफ RC5 बोला है, हम लिखवा देते हैं। देखो बोला है 18CR+2 पूछ रहा है कि RC5 कितना होगा ये बताओ, और ऑप्शंस भी लिख देते हैं। 55 है पहला वाला, 50 56 नन ऑफ दिस। बोलो कैसे करोगे? अच्छा एक और फॉर्मूला होता है वो भी लिखते हैं, वो इस क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है, उसको भी नोट डाउन कर लो। यहीं लिख देते हैं, यहाँ पर आया तो एनसीआर, ये पता है, और ये तो पता है हम, तो फिर ठीक है, फिर भी दोबारा लिखवा दे रहे हैं। ये कौन सा वाला फॉर्मूला है? कम्प्लीमेंट्री वाला। एनसीआर इक्वल टू क्या होगा? एनसी N-R। ये तो कम्प्लीमेंट्री वाला है ना, ये लिखवाया हुआ है पहले, इससे होगा, सोच के देखो कैसे। वैसे ऑप्शन लगा के इसमें कर सकते हो, मुझे बता सकते हो इसमें ऑप्शन लगा के कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? क्या इसमें ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व होगा? तुम लोग बताओ क्या लगता है। नहीं होगा, क्यों बोलो? क्योंकि मुझे सारे ऑप्शंस किसके दिए मैंने, अब इसको तुम लोग आर में थोड़ी ना पुट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन बिना मतलब ऑप्शंस को लेके नहीं किया जा सकता है। अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो ही कर पाओगे, और इसको अगर सॉल्व करना आता है तो ही कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये मेरा आर है ही नहीं कि हम इस पे चेक कर करके देख लेंगे किससे मेरा आंसर आएगा, क्योंकि ये तो मेरा RC5 दे के रखा है। तो फिर मुझे इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो हो जाएगा, इतना हम बोल सकते हैं। 18CR को 18C 18 माइनस, हाँ वैसे ही कुछ करना होगा। फिर सॉल्व करोगे तो फिर इक्वेशन बन जाएगा। 18CR का कंप्लीमेंट्री बोलो कितना हो। किसी भी चीज का कंप्लीमेंट्री क्या होता है? टोटल में से 8 चीजों को सिलेक्ट करना, मतलब कितनी चीजों को नहीं सिलेक्ट करना, 18 माइनस आर। तो इसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा? 18 माइनस आर। इधर हम चेंज नहीं कर रहे, इधर ऐसे ही रख। अब इक्वेशन बनेगा, इधर से क्या लेंगे? 18 माइनस आर है, बोलो 8। अब देखो 18 माइनस आर इक्वल कितना हो जाएगा? R+2। अब इसको सॉल्व करो, माइनस आर 2 माइनस 18 तो कितना हो जाएगा? -2R -16। देखो ऐसा हम लोगों ने आज अभी किया था ना एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन, शायद यही वाला था मुझे जितना लग रहा है, लेकिन RC5 उसमें नहीं था। इस तरीके से हमें R का वैल्यू 8 निकाला था अभी थोड़ी देर पहले ही, आज हम लोगों ने सेम क्वेश्चन किया था। लेकिन यहाँ पर मुझे R नहीं पूछा है, अगर R पूछता तो यहाँ ऑप्शन वैसा रहता तो आसानी से हो जाता। अब मुझे निकालना है 8C5। 8C5 का जो आंसर होगा वही हिसाब से मेरा ऑप्शन जाएगा। 8C5 का कंप्लीमेंट्री कर लो, जल्दी होगा। 8C5 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा? 3। 56 मतलब ऑप्शन सी। देखो इसमें थोड़ा सा हमें लेकिन ये फॉर्मूले का नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन से ही हो जाएगा हर एक क्वेश्चन, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं होगा। तो पहले कंप्लीमेंट्री किया, वहां से 8 निकाला, ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही किया था, अभी RC5 बोला उस पर पुट कर दिया 56। अच्छा फोर्थ नंबर देखो,
एन सी आर माइनस 1 56, एन सी आर 28, एन सी आर प्लस 1 8, ठीक है हम लिखवाते हैं। आर इक्वल कितना होगा हम लिखवाते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन में बोला है, ये क्वेश्चन काफी बड़ा है सॉल्व करने में, ठीक है एक बार लिखते हैं देखते हैं। एन सी आर माइनस 1, एन सी आर माइनस 1 56, एन सी आर 28। अच्छा फिर बोला है एन सी आर प्लस 1 8 और आर इक्वल कितना होगा ये पूछा है। ऑप्शन ए बी सी और डी। ऑप्शन ए है 8 8 6 5, नन ऑफ दिस, 8 6 5 और नन ऑफ दिस। ये है क्वेश्चन 4th नंबर वाला। आर पुट कर करके देखो, जिसमें सभी आंसर मैच हो जाएगा वही आर, सिंपल ठीक है। आर को पुट कर करके देखो। ओ लेकिन करे कैसे, एन भी तो नहीं है ना हमारे पास, एन का तो कुछ दिया ही नहीं। ये हो तो जाएगा लेकिन काफी बड़ा हो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये एमसीक्यू टाइप है ही नहीं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। फॉर्मूला बेस्ड होगा क्या, देखते हैं। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 क्या होता है, एन प्लस 1 सी आर। चेक करते हैं होता है कि नहीं। अगर एनसीआर कितना है 28, एनसीआर माइनस 1 कितना है 56, तो एन प्लस 1 सी आर कितना आ जाएगा, ये दोनों ऐड करने से 84। अच्छा अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एनसीआर प्लस 1 दिया हुआ है 8, एन प्लस 1 सी आर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, मुझे जितना याद है ये डायरेक्ट ऐसे नहीं होता है। ठीक है इसको इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा, एक काम करते हैं ये हम तुम लोग को होमवर्क देते हैं करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप में नहीं होगा ये कंफर्म है, क्योंकि एन का वैल्यू गिवन नहीं है। तुम लोग थोड़ा सोचना कि क्या क्या यूज करके कर सकते हो, ठीक है। इस पे अभी ज्यादा दिमाग नहीं दे रहे क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप है नहीं, ये काफी बड़ा होगा सॉल्व करने से। तो इसको हम होमवर्क दे रहे तुम लोग ट्राई करना एक बार, ठीक है। हम लोग एमसीक्यू टाइप में चलते हैं, चलो 5th नंबर का। यहाँ पर देखो हम करवा देंगे नेक्स्ट दिन। यहाँ पर बोला है ए पर्सन हैज 8 फ्रेंड्स, द नंबर ऑफ वेज इन विच ही मे इनवाइट वन और मोर ऑफ देम टू ए डिनर इज। शॉर्टकट वाला बताओ। हाँ 2 टू द पावर n माइनस 1, बाकी तुम लोग इसको पूरा लिख के भी कर सकते हो। वही 5 फ्रेंड था इनका, 8 फ्रेंड एक ही बात है, 8C1। अगर कोई ऐसा लिख रहे हो लिख सकते हो, लेकिन टाइम जाएगा और कुछ नहीं। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ लिख के दिखा दे रहे हैं। हाँ 255 इसका हम डायरेक्टली लिख देते 255, तुम लोग करके देखना हो जाएगा, बट जरूरत नहीं है, हम लोग ये वाला करेंगे। क्योंकि कैसे पता चला ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लैंग्वेज देख के कहाँ चला गया, वन एक या सारा, ठीक है। मोर मतलब जितना टोटल है उतने के लिए बोला जा रहा है। 2 टू दी पावर 8 माइनस 1, 256 माइनस 1 यानी 255, ठीक है ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन भी किया हुआ ही है, वो 5 लोगों पे था, ये 8 लोगों पे है, बस इतना सही फर्क है। 6th नंबर, ठीक है, बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन चूज वन और मोर ऑफ द 4 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड कूलर। 4 में से एक या सारे, उससे ज्यादा मतलब ऑल, ठीक है, वो सिलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाओ, सेम वही वाला, वन और मोर या फिर वन और ऑल दिया हुआ है तो वही लगाना है। और अगर इसको मतलब नॉर्मली अगर पूरा इलाबोरेट वे में देखो तो 4 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, तो उसमें से एक या एक से ज्यादा लेना है। तो 4 में से कोई एक ले सकता है, 4 में से 2, 4 में से 3 या 4 में से 4। इसको सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा, अगर तुम लोग 2 टू दी पावर 4 माइनस 1 करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। देखो कितना होता है 15, ये भी 15 होना चाहिए, चाहो तो घर पे ये चेक करके देख सकते हो। तो इसमें आंसर हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। जब भी वन और मोर रहेगा तभी लगाना है, बाकी किसी केस में नहीं लगाना है। अच्छा
7th नंबर ये सॉल्व होगा। देखो NC10 इक्वल NC14, 25 CN कितना होगा, हम लिखवा देते हैं। NC10 NC14 25 CN कितना होगा, ऑप्शंस दिया हुआ है 24 25 और एक 7 है और एक नन ऑफ दिस। हम एक बार चेक कर लेते सही लिखा कि नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब इसका मतलब ये पूछा है तो ये सभी आंसर इसके हैं, 25 CN का है। अच्छा, अगर मुझे 25 CN निकालना है तो मुझे क्या पता करना पड़ेगा, एन। एन कैसे पता करेंगे, यहाँ पर कुछ इक्वेशन सा दिया हुआ है क्वेश्चन में, इससे मुझे एन निकालना पड़ेगा। NC10 को NCN-10 हाँ लिख सकते, कॉम्प्लीमेंट्री। NC10 इक्वल टू NCN-10 लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख के हमारा आएगा, हाँ आ सकता है, करके देखो। NC10 को अगर हम लोग लिखते हैं NCN-10 ये लिख सकते हैं, दोनों बराबर होगा बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन हो गया। अच्छा, अब NC10 मतलब कितना है, NC14 NCN-10। अब दोनों साइड से n एलिमिनेट हो गए, 14n-10, तो n इक्वल 24। अब इस पे पुट करो 25C24, इसका कंप्लीमेंट्री लगा। 25C24 का कंप्लीमेंट्री कितना, 25 में से 24 चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब एक को नहीं करना, और 25C1 का मतलब कितना होता है बिना सॉल्व किए हुए 25, मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कौन कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने जो लिखवाया है वो इंपॉर्टेंट है, एक भी एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं लिख पाया। अब यहाँ पर देखो बोला है आउट ऑफ 7 जेंट्स एंड 4 लेडीज ए कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड, द नंबर ऑफ कमिटी सच दैट ईच कमिटी इज इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी। तो तुम लोग देखो क्या क्या ऑप्शंस हो सकता है। कमिटी में 5 लोगों को रखना है, ठीक है, हम यहाँ पर डेटा लिखते हैं, तुम लोग बनो। जेंट्स जो है वो है टोटल 7 लोग है, लेडीज 4 जन है शायद, देख लेते हैं एक बार। 7 जेंट्स 4 लेडीज, कमिटी में कितने लोग होने चाहिए, 5 लोग। टोटल कितने लोग होने चाहिए, 5 लोग। और कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन दिया है एटलीस्ट 1 लेडी होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 1 लेडी होना चाहिए। अब तुम लोग पहले देखो कि इस तरीके का कितना सारा ऑप्शन बनेगा, फिर उसमें कॉम्बिनेशन लगा दो। ऑप्शन 1, तो पहला ऑप्शन कैसे देखेंगे, अगर एक लेडीज होगा तो जेंट्स कितना लेंगे, 4। अच्छा, एटलीस्ट 1 बोला है, 1 से ज्यादा भी ले सकते हैं। अगर 2 लेडीज लेंगे तो जेंट्स कितना, 3, तभी तो 5 होगा। 4 लेने से, 4 लेने से भी होगा 3, और इधर कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और 5 तो होगा नहीं क्योंकि 4 लेडीज है, तो बस इतना सारा ही ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। अब इसको सॉल्व करना है, मतलब इसको लिखना पड़ेगा। तो 7C4 और ये वाला कितना हो जाएगा 4C1, और ये दोनों क्या होगा मल्टीप्लाई, ठीक है, ये दोनों मिलके होगा तब ना कमिटी बनेगा। 7C3 4C2, 7C2 4C3, 7C1 4C4। 7C4 इसका कंप्लीमेंट्री कर लेते हैं, 7C3 हो जाएगा, 4C1 को वैसे ही रख दिया। हाँ, पहला वाला 140 आएगा। अब इसको सॉल्व करो, 3 2 1 7 6 और 5, 4C1 का 4 हो जाएगा, 4/1 4। अब इसको सॉल्व करते देखते कितना होगा, 20 into 7
140। अच्छा 7C3 को 7C3 रखते हैं, 4C2 को 4C2 ही रखेंगे क्योंकि इसका कंप्लीमेंट्री करने पे भी उतना ही, मतलब इसमें तो ज्यादा हो जाएगा, फायदा नहीं, इसका वैसा ही रहेगा। 2 into 1, 4 into 3, 3 to 1 और 7, 6, 5, 6 into 5, 30, 30 into 7, 210। 7C2, 7C2, 4C3, 7C2 को वैसे ही रखेंगे, 4C3 का कंप्लीमेंट्री कर लेंगे, 4C1 तो जल्दी होगा। 441 आंसर। 441 आंसर, हाँ। ट्वेंटी वन इंटू 4, 84, ये वाला 84 आ रहा है। 7C1 इंटू 4C4, 7C1 का 7/1 या फिर 7 डायरेक्टली लिख सकते हो, 4C1 का 1 हो गया 7। अब ये सारे ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस का मतलब तो और होता है, तो सब ऐड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 441। टोटल करने से ये सब ऐड होगा क्योंकि सारे ऑप्शंस है तो ऐड होना चाहिए। और 441 शायद ऑप्शन सी था, हाँ ऑप्शन सी, 441 ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन भी आसान होता है, कमिटी वाला भी, ठीक है। अब बस तुम लोग को देख लेना है कि कंडीशन क्या बोला है, कितने कमिटी में लोग होने चाहिए। अच्छा 9th नंबर वाला क्वेश्चन हम नहीं करवाएंगे क्योंकि देखो ये अभी अभी हम लोगों ने किया, देखो किया ना अभी अभी। 28C2R is to 24C2R minus 4, 2 to 5 is to 11, जिसमें काफी बड़ा कैलकुलेशन हुआ, अभी अभी हम लोगों ने किया ना। ये देखो ऑप्शन दिया हुआ है 7, 5, 6, कितना आंसर आया था चेक करके देख लो, कितना आंसर आया था। 7 था ना? देखिए तो लास्ट तुम जो दिन देखते थे देखिए 7 आया था ना, सेम ही है ना, कुछ भी चेंजेस नहीं। हाँ, तो फिर सेम है तो इसको और नहीं कर रहे, एक ही क्वेश्चन को बार बार करके क्या करें, ठीक है। तो इसको 9 वाला ऑलरेडी डन। 10th वाला देखते हैं। हाँ देखो बोल रहे थे नंबर ऑफ डायगोनल इन ए डेकागन, ठीक है। अच्छा तो डायगोनल पता है तुम लोग को क्या होता है, जैसे देखो हम अगर एक, हाँ कॉर्नर में अगर हम लोग लाइन लगाते हैं तो उसे डायगोनल बोला जाता है। जैसे ये मैंने क्या बनाया, एक रेक्टेंगल, तो इसमें कितने सारे डायगोनल होंगे, 2। दो। कॉर्नर तो 2 ही, ये रहा, ठीक है, 2 डायगोनल, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं डायगोनल हो गया मेरा 2। अच्छा अब नाम अगर देते हैं ABCD, तो एक डायगोनल का नाम AD, दूसरे का CBBC, जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। अब इस चीज को अगर हमें कॉम्बिनेशन के थ्रू से करना है, कि जैसे यहाँ पर बोला है ना कि डेकागन में कितने सारे डायगोनल होते हैं, तो डेकागन मतलब कितना सारा साइड होगा, ये क्या है, ये है हम लोग का 4 साइड है, इसे हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल। डेका मतलब 10, आई थिंक, हाँ 10, डेका मतलब 10 होता है, हेक्टा मतलब शायद 7 या 6 होता है, ऑक्टा मतलब 8 होता है, ठीक है, ऑक्टा 8 होता है, डेका 10 होता है, हेक्सा वाला मुझे याद नहीं आ रहा, 6 होता है, ठीक है, कंफर्म तो नहीं कर पा रहे, लेकिन इतना मेरा कंफर्म है कि ऑक्टा 8 होता है, डेका मतलब 10 होता है, और यहाँ पर 4 साइड्स है। अब ये 4 हेक्सा साइड 6 होता है। हेक्सा 6 होता है, अच्छा ठीक है। तो देखो डायगोनल हम लोग का 2, अब इस चीज को अगर हम लोग कॉम्बिनेशन से निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर डायगोनल कैसे बना बोलो तो, कैसे डायगोनल बना, 2 पॉइंट को ऐड करके, तो हम लोग का टोटल कितना पॉइंट था कि 2 डायगोनल बना, 4। तो डायगोनल बनाने के लिए क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए, तो हमारे पास टोटल पॉइंट्स कितने हैं 4, और हमें एट ए टाइम कितने पॉइंट सिलेक्ट करने चाहिए ताकि हम लोग डायगोनल बना लें, तो ठीक है, एक A एक D, फिर दोनों को ऐड किया, डायगोनल बन गया। अच्छा अब 4C2 करके देखो कितना आता है, कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 2 डायगोनल बनने चाहिए। यहाँ पर आंसर कितना आ गया 6, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे 6 कैसे आया, ये इन्होंने क्या मतलब, ये फॉर्मूले से क्या होता है, ये वाला आया, ये 2 डायगोनल तो आया ही आया, उसके साथ और क्या ऐड हो गया पता है,
ये साइड के लाइन को भी इन्होंने ले लिया, लेकिन इस लाइन को हम लोग डायगोनल नहीं बोलते हैं। तो फिर मेरा आंसर क्या होगा, 6 माइनस 4, 4 जो साइड्स इसका है, तो आंसर क्या हो गया 2। अब देखो यहाँ क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ एक फॉर्मूला दिया है, देखो हाफ इंटू एन माइनस 3। ठीक है, जरूरत नहीं इस फॉर्मूले से करने का, हम लोग कॉम्बिनेशन लगा के ही करेंगे। तो मेरा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या आया, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मेरा इस तरीके से आ गया कि मुझे क्या करना है, जो भी शेप बन रहा है उसका एक्चुअल जितना साइड है वो एलिमिनेट कर देना है। जैसे रेक्टेंगल में मेरा कितना शेप था, अच्छा मुझे बोलो तो अगर हम ये ले रहे हैं, एक ऐसे ट्राइंगल ले रहे हैं, तो मुझे बोलो इसमें कितना डायगोनल हो, बन ही नहीं सकता है, 0। तो फिर इस केस में मेरा एन कितना होगा और आर कितना होगा। अगर हम डायगोनल ड्रॉ करने जाए, मेरे पास पॉइंट अवेलेबल तो है, उससे बनेगा नहीं, बात अलग है, कितना सारा है 3, मुझे लेना कितना है 2 ही। ठीक है, तो 3C2 कितना आंसर आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री करो, कितना आंसर आ गया 3। लेकिन अभी अभी हम लोगों ने देखा जब हम लोग कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो जो स्ट्रक्चर का साइड से वो भी काउंट हो जाता है। स्ट्रक्चर में कितने सारे साइड्स 3, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 3 माइनस 3, हो गया आंसर 0। ठीक है, ऐसे करके तुम लोग किसी भी शेप में ये चीज काउंट करके देख सकते हो। जैसे हम दिखाते हैं पेंटागन, पेंटागन का मतलब क्या होता है, जिसका 5 साइड होता है, ये देखो। ठीक है, अब मुझे इसमें बताओ, इसमें मेरा कितना सारा डायगोनल बनेगा, तुम लोग पहले बता सकते हो कितना सारा बनेगा, नहीं ज्यादा होगा, कितना सारा होगा, 1 2 3 और होगा 4 5। ठीक है, अच्छा डायगोनल कितना होना चाहिए 5। अच्छा एन कितना है 1 2 3 4 5, पॉइंट्स तो 5 ही है। आर कितना लेना है, हमेशा 2 ही, डायगोनल के लिए 2 पॉइंट हम लोग का काफी होगा। अब इसका आंसर कितना होगा 10, लेकिन हमें पता है कि 10 में आना तो आंसर 5 चाहिए। 10 क्यों हो गया, क्योंकि ये जो येलो कलर वाला देख रहे हो बाहर का स्ट्रक्चर, उसमें कितने साइड है दिख रहा है, 5 साइड है, 1 2 3 4 5, तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5। अच्छा सेम तरीके से अब तुम लोग इसका आंसर दो कि द नंबर ऑफ डायगोनल इन ए डेकागन, डेकागन में कितना होता है, अभी मैंने बोला डेकागन मतलब 10, तो इसमें मेरा एन कितना है 10, आर तो मुझे 2 ही लेना है, क्योंकि डायगोनल बनाओगे तो 2 पॉइंट ही लेना है, तो आंसर कितना होगा 25 ना 35, 35, मैम 35 होगा। हाँ 35, हाँ 45 হবে না তো এক্ষুনি ওটাই শেখালাম, ওই জন্য তিনটে শেখালাম যে তুমি 45 माइनस कितना करोगे 10, कितना आंसर आ जाएगा 35। ये याद रखने के लिए मैंने ये 2-3 एक्स्ट्रा दिखाया, ताकि वो चीज दिमाग में चले जाए कि हमें उसका साइड आउट कर देना, क्योंकि कॉम्बिनेशन में सारे साइड्स काउंट हो जा रहे, मतलब वो ये इसको भी डायगोनल काउंट कर रहा है, लेकिन हम लोग नॉर्मली जियोमेट्री में इसको तो डायगोनल नहीं मानते ना, स्ट्रक्चर के अंदर जो बनेगा उसी को मानते, स्ट्रक्चर के बाहर वाला लेना नहीं है। ठीक है, 35 डायगोनल बनेगा। अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर, the number of straight lines obtained by joining 16 points on a plane, no 3 of them being on the same line। बोल रहा है कि एक प्लेन में 16 पॉइंट्स है लेकिन कोई भी सेम लाइन में नहीं है, तो वो ये चला गया। अच्छा there are 12 points in a plane of which 5 are collinear। collinear का मतलब पता है, एक ही लाइन में 5 एक ही लाइन में। द नंबर ऑफ ट्राइंगल, कितने सारे ट्राइंगल बन सकते हैं, तो बोलो ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए 3। क्या कोलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल बनेगा, नहीं, कोलिनियर का मतलब क्या, ऐसे अगर कोई पॉइंट ऐसा है तो स्ट्रेट लाइन बन सकता है, ट्राइंगल कैसे बनेगा, लेकिन पॉइंट अगर ऐसे ऐसे कुछ भी रहेगा तो हम लोग ऐसा, या फिर अगर ऐसे भी होगा तो भी हम लोग कुछ ना कुछ ट्राइंगल बना ही लेंगे, कम से कम एक लाइन पे लगा हुआ रहेगा तो ट्राइंगल तो बनने वाला है नहीं। ठीक है, तो टोटल 12 पॉइंट्स है जिसमें से 5 कोलिनियर है, कितने सारे ट्राइंगल बनेंगे ये पूछ रहा है, बताओ कितने सारे ट्राइंगल बन सकते। क्वेश्चन बोला है कि हम लोग के पास टोटल पॉइंट्स कितना है 12। अच्छा ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए 3। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर ये कोलिनियर वाला बात नहीं होता तो तुम लोग बताओ कितने सारे ट्राइंगल बन सकते थे,
अगर कोलिनियर नहीं होता, 12 पॉइंट है, एक भी कोलिनियर नहीं है, तो कितना ट्रायंगल बनेगा? 12C3। तो आंसर कितना आता? इतना सारा आएगा। लेकिन ये तो हम लोग का आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन बता रहा है कि 5 ऐसा पॉइंट है जिससे ट्रायंगल नहीं बन सकता है। तो कितने सारे ट्रायंगल नहीं बनेंगे 5 पॉइंट से जितने बनने वाले थे? तो एन कितना लेंगे, आर कितना लेंगे? ट्रायंगल का तो 3 ही पॉइंट होता है, तो 5 पॉइंट से हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो कितना सारा ट्रायंगल नहीं बनेगा? जितना सारा बन सकता था अगर वो कोलिनियर नहीं होता। तो इतना हो गया, हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन को कर लिए। ये हो गया इतना सारा ट्रायंगल क्या है, नॉट पॉसिबल। तो फिर कितना सारा ट्रायंगल बन सकता है? 200। ठीक है, तो लिखना है द नंबर ऑफ ट्रायंगल इज 220। तो बन सकता था अगर कोलिनियर कोई भी ना होता, लेकिन यहाँ क्योंकि 5 पॉइंट कोलिनियर है तो हम लोग 210 पॉइंट से बना सकते हैं। अच्छा, तो ये हम लोग का ऑप्शन सी है, शायद सी है। नेक्स्ट वाला भी ऐसा ही है, देखो, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बाय जॉइनिंग 16 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन, नो 3 ऑफ देम बीइंग ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तो टोटल 16 पॉइंट्स है जिसमें जिसको लेके हमें स्ट्रेट लाइन बनाना है, लेकिन 3 पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होना चाहिए। मतलब स्ट्रेट लाइन जो बनेगा कितने पॉइंट से बनेगा? स्ट्रेट लाइन के लिए कितना पॉइंट चाहिए? 2 चाहिए, लेकिन 3 से भी तो बन सकता है हम लोग अगर ऐसे लगा दे। लेकिन बोल रहे हैं 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं होना चाहिए। मतलब कितना पॉइंट से बनेगा? सिंपल 2 पॉइंट से, इधर एक पॉइंट इधर एक पॉइंट, दोनों को जोड़ेंगे बनेगा स्ट्रेट लाइन। इस बीच और कोई पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो हमारे पास टोटल कितना पॉइंट है, उसमें से कितना लेना पड़ेगा हर बार? तो एन कितना होगा? 16 और आर 2, तो 16C2। 120, 120 यानी कि ऑप्शन ए। ये वाला देखो, बोल रहा है, ये लास्ट करेंगे। बोल रहा है एट एन इलेक्शन देयर आर 5 कैंडिडेट्स एंड 3 मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड। 5 लोग जो है, मतलब चुनाव में 5 लोगों ने अपना नाम दिया है, लेकिन 3 ही उसमें से इलेक्ट होंगे। मतलब बहुत से लोगों का नाम रहता है ना एक पोस्ट के लिए, लेकिन उसमें से 3 ही इलेक्ट होंगे। ए वोटर इज एंटाइटल्ड टू वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड। मतलब एक वोटर जो वोट देने जाएगा वो एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट को वोट दे सकता है, मतलब, लेकिन नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड। तो एक वोटर मैक्सिमम कितने कैंडिडेट को वोट दे सकता है, मिनिमम कितने को दे सकता है? मैक्सिमम 3 को, मिनिमम 1 को, क्योंकि बोला है कि जितने लोग इलेक्ट होने वाले कितने, 3, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वोटर या तो 1 लोग को वोट दे सकता है, या फिर 2, या फिर 3। तो नंबर ऑफ वेज ए वोटर चूज टू वोट। तो वोटर कैसे अपना वोट को चूज करेगा? या तो वो एक जन को जाके वोट देके आएगा, या फिर कोई भी 2 पर्सन को, या फिर कोई भी 3 को। तो इसमें फिर तुम लोग क्या लिखोगे? एन, बोलो, एन कितना है? एन तो 5 है, और आर कितना है? 3 है। आर 3 भी है, और आर 1 भी। तो एक बार क्या होगा, 5 में से कोई भी 3, ठीक है, और क्या होगा, 5 में से 2 और 5 में से 1। क्योंकि हमें थोड़ी ना पता है कि इन 5 में से कौन इलेक्ट होने वाले, ठीक है, उनमें से जो भी इलेक्ट होंगे वो तीनों के तीनों को दे सकते हैं, या फिर इलेक्टेड 3 में से 2 को, या फिर इलेक्टेड 3 में से 1 को। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखना है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री कर लो, 5C2 कर लो, प्लस 5C2 प्लस 5C1। तो 2 into 1, 5 into 4, प्लस 5 into 4, 2 into 1, 5/1। हाँ, 25 इज, और ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा
सी। अच्छा, क्या इसमें तुम लोग ये लगा सकते थे 2 टू दी पावर n माइनस? नहीं, करके भी देख सकते हो, होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हाँ 1 और मोर, ऐसा थोड़ी है कि 5, अगर ये 5 तक जाता, 3 to 1 नहीं होके ये अगर 1 2 3 4 5 तक होता ये कंडीशन, तो हम लोग बोल सकते थे कि ये 2 टू दी पावर n, क्योंकि वो करते करते लोगों को लगता है कि इसमें भी 2 टू दी पावर n लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑल चूज तो हो नहीं रहा है, पहले ही तो 5 में से कितना होगा, 3, फिर क्या होगा, अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, 5 में से जो भी 3 होगा उन तीनों को वोट दे सकते, 5 में से जो 2 होगा उनको दे सकते, या फिर 5 में से जो 1 होगा उनको हम लोग वोट दे सकते, ठीक है। হ্যাঁ, অর্থ বটে, কারণ আমি একজনকে ভোট দিতে পারবো বা দুজনকে, বা আমি দিতে পারবো তিনজনকে, ठीक है। बाकी तुम लोग चाहो तो कोशिश करके देख सकते हो, 22 तक है और उसके बाद 5D भी है, और ये वाला क्वेश्चन तुम लोग एक बार ट्राई करना, ये हम लास्ट में करवाएंगे, ठीक है, ये जो होमवर्क दिया है, क्योंकि ये नॉर्मली सॉल्व नहीं, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।